नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वी आर एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, आज विद्युत धारा के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं उन्हें देखेंगे। तो 10 साल के जो PYQ हैं, देखिए हल देखेंगे उनके। तो पहला प्रश्न है जो सप्लीमेंट्री परीक्षा 22 में पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग विद्युत इस्त्री के निर्माण में किया जाता है। तो ये क्वेश्चन 22 में पूछा है। तो देखिए पहला ऑप्शन है सिल्वर, दूसरा है कॉपर और तीसरा है निक्रोम और चौथा है क्रोमियम। तो दोस्तों विद्युत इस्त्री के जो निर्माण में उपयोग किया जाता है वो किया जाता है निक्रोम का। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड 22 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन कह रहा है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो आवेश की बात कर रहा है। तो पहला ऑप्शन है कूलाम, दूसरा है दोस्तों वोल्ट और तीसरा है एम्पियर और चौथा है ओम। तो आवेश का जो मात्रक है वो दोस्तों वो होता है कूलाम, और जो वोल्ट जो मात्रक है वो होता है विभवांतर का, और दोस्तों एम्पियर जो मात्रक होता है वो होता है धारा का, और जो ओम मात्रक है वो होता है प्रतिरोध का। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड 23 में पूछा गया था। क्वेश्चन है दिए गए परिपथ में बिंदु ए एवं बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए बिंदु ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखिए ये चित्र इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ 2 ओम है और ये 2 ओम है और ये 4 ओम है। ये दोनों 2 ओम और 2 ओम श्रेणी क्रम में है तो 4 ओम हो जाएंगे, और ये 4 ओम है तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 से देखेंगे तो देखिए ये दोनों जुड़ कर के कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, और 4 ये है तो 1/4 प्लस 1/4। यहाँ से इन्हें जोड़ेंगे तो देखिए एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, तो 1 + 1, तो 1/R बराबर होगा 2/4। तो यहाँ से इसे काट देंगे तो आएगा 1/2, और इसका गुणा करेंगे तो आएगा दोस्तों 2 ओम। तो ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट होगा, 2 ओम। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन जो मुख्य बधिर परीक्षा होती है DND परीक्षा, इसमें 22 में पूछा हुआ था। विद्युत धारा उत्पन्न करने को युक्ति को कहते हैं। जो विद्युत धारा उत्पन्न करती है वो युक्ति क्या कहलाती है। तो देखिए पहला है विद्युत मोटर, दूसरा है विद्युत जनित्र और तीसरा है एमीटर और चौथा है गैल्वेनोमीटर। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में खाली जगह का उपयोग किया जाता है या उपयोग होता है। तो विद्युत बल्बों के निर्माण में दोस्तों टंगस्टन, जिसका प्रतीक चिन्ह होता है W। अगले क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन भी राजस्थान बोर्ड 23 में ही पूछा गया था। देखिए आवेश का एसआई मात्रक है। तो आवेश का एसआई मात्रक तो देखिए वोल्ट, दूसरा है ओम, तीसरा है जूल और चौथा है कूलाम। तो आवेश का जो एसआई मात्रक है दोस्तों वो होता है कूलाम। यहाँ बात करें जो जूल है वो क्या है, किसका मात्रक होता है, कार्य का मात्रक। ओम प्रतिरोध का मात्रक। अगले क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड 23 में
जो DND परीक्षा होती है, मुख्य बधिर परीक्षा, उसमें पूछा गया था विद्युत शक्ति का मात्रक। तो देखिए पहला ऑप्शन है एम्पियर। एम्पियर धारा का मात्रक होता है। वोल्ट विभवांतर का मात्रक होता है। और ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो बचा क्या? वाट। जो वाट है वो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन ये भी DND परीक्षा, मुख्य बधिर परीक्षा 23 में ही पूछा गया था। क्वेश्चन है विद्युत धारा मापने की युक्ति को खाली जगह कहते हैं। जो विद्युत धारा को मापती है वो युक्ति कहलाती है दोस्तों अमीटर, और विभवांतर को जो मापता है वो कहलाता है वोल्ट मीटर। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड 24 में मुख्य बधिर परीक्षा जो होती है DND परीक्षा, उसमें पूछा गया था। देखिए किलोवाट आवर किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो देखिए किलोवाट आवर, पहला ऑप्शन है शक्ति। शक्ति का जो मात्रक होता है दोस्तों वो होता है वाट। दूसरा है विद्युत ऊर्जा, और तीसरा है संवेग, और चौथा है बल। तो किलोवाट आवर जो मात्रक है दोस्तों वो होता है विद्युत ऊर्जा का। अगले क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड 25 में पूछा गया था। क्वेश्चन है ओम के नियम से संबंधित दिए गए परिपथ में युक्ति y को पहचानिए। तो देखिए युक्ति y यहाँ है और ये युक्ति मान लिए x है। तो एक बार जो राजस्थान बोर्ड 17 की बात करें, दोनों युक्तियों के नाम पूछे गए थे। तो देखिए जो युक्ति y है वो श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई हो, और श्रेणी क्रम में जो जुड़ती है युक्ति वो कहलाती है दोस्तों अमीटर। तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर पूछता एक्स युक्ति तो होता दोस्तों वोल्ट मीटर, जिसे पार्श्व क्रम यानी कि समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं तो दोस्तों जनित्र। अगले क्वेश्चनों की बात करें, तो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड 25 में जो मुख्य बधिर परीक्षा DND परीक्षा होती है उसमें पूछा है विभवांतर मापने की युक्ति को खाली जगह कहते हैं। तो देखिए विभवांतर मापने की जो युक्ति है दोस्तों वो कहलाती है वोल्ट मीटर, और धारा मापने की युक्ति अमीटर। अगले क्वेश्चनों की बात करें, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी राजस्थान बोर्ड 25 में ही पूछा गया था, जो मुख्य बधिर परीक्षा DND में ही। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा है टंगस्टेन, और तीसरा है तांबा, चौथा है सोना। तो विद्युत बल्ब का जो तंतु है वो दोस्तों टंगस्टन का बना होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, तो अगला क्वेश्चन भी DND परीक्षा 25 में ही पूछा गया था। विद्युत धारा का मात्रक होता है। देखिए विद्युत धारा की बात कर रहा है तो पहला ऑप्शन है वाट, दूसरा है वोल्ट, और तीसरा है ओम, और चौथा है एम्पियर। तो दोस्तों धारा का जो मात्रक है वो होता है एम्पियर। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए क्वेश्चन कह रहा है हमारे देश में विद्युत में तार प्लस वाला जो है वो धनात्मक एवं उदासीन तार ऋणात्मक के बीच कितना विभवांतर होता है? तो पहला ऑप्शन है 100 वोल्ट, दूसरा है 200 वोल्ट, और तीसरा है 220 वोल्ट, और चौथा है 240 वोल्ट। तो दोस्तों 220 वोल्ट विभवांतर होता है दोनों तारों के मध्य। अगले क्वेश्चन की बात करें, तो अगला क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड 25 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है दिए गए परिपथ चित्र में बिंदु P
एवं Q के मध्य तुल्य प्रतिरोध है। तो देखिए ये दोनों प्रतिरोध दोस्तों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 और 2 मिलकर हो जाएंगे 4 ओम। जब 4 ओम हो जाएंगे दोस्तों तो अब देखिए ये 4 ओम ये हो गया। अब ये दोनों आपस में किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 से देखेंगे तो 1/R बराबर R1 का जो मान है दोस्तों 4 है, 4/4 वही सेम प्रोसीजर है, एलसीएम 4 आएगा तो 1 + 1। अब देखेंगे यहाँ से ये 2 है और ये 4 है तो ये कटेंगे तो 1/2 आएगा, तो आंसर कितना आएगा 2 ओम आएगा। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात कर लें तो देखिए अगला क्वेश्चन भी 25 में ही पूछा गया था। सामान्यतः विद्युत तार तांबे के बनाए जाते हैं क्योंकि, देखिए तांबे के जो तार बनाए जाते हैं वो तांबा क्या है, विद्युत का अच्छा चालक है। तो हम लिख सकते हैं विद्युत का अच्छा चालक होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। देखिए विद्युत प्रतिरोध के मात्रक की बात कर रहा है दोस्तों। तो जो विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक है दोस्तों, पहला ऑप्शन है एम्पियर, दूसरा है वोल्ट, तीसरा है ओम और चौथा है वाट। तो विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है दोस्तों वो होता है ओम। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन कह रहा है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। तो विद्युत बल्ब में पहला ऑप्शन है निर्वात, दूसरा है वायु और तीसरा है निष्क्रिय गैस और चौथा है हाइड्रोजन गैस। तो दोस्तों निष्क्रिय गैस आर्गन और नाइट्रोजन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है जब विद्युत में तार तथा उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो खाली जगह हो सकता है। जब विद्युत में तार यानी कि प्लस वाला और माइनस वाला तार दोनों आपस में सीधे संपर्क में आते हैं तो दोस्तों शॉर्ट सर्किट यानी कि लघु पतन होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है R1 व R2 प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। देखिए दोस्तों समांतर क्रम की बात कर रहा है तो 1/R बराबर 1/R1 और R2 को समांतर क्रम में जोड़ रहा है तो R1 प्लस R2 दोनों जुड़ेंगे तो देखिए यहाँ से 1/R एलसीएम लेंगे तो R1 और R2 दोनों एलसीएम आएंगे तो R1 से R1 कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा R2 और यहाँ बचेगा R1। तो देखिए दोस्तों यहाँ R1 और R2 हैं तो R1 और R2 यहाँ गुणा में चले जाएंगे अपॉन R बराबर R1 प्लस R2, यहाँ एक रहेगा। तो देखिए तुल्य प्रतिरोध की बात कर रहा है तो जो तुल्य प्रतिरोध है R बराबर होगा दोस्तों R1 अपॉन इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो देखिए हमारा तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न, बिजली के बल्ब का फिलामेंट यानी कि तंतु बना होता है। तो पहला ऑप्शन है नाइक्रोम, दूसरा है लोहे का, तीसरा है टंगस्टन का और चौथा है कॉन्स्टेंटन। तो दोस्तों टंगस्टन का बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार रिपीट हो रहा है दोस्तों ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन कह रहा है
यदि 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजन में जोड़ा गया जाए तो उन सभी में निश्चित रूप से एक ही मान होगा। कह रहा है 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें। तो ऑप्शन है पहला, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर का मान समान। ऑप्शन नंबर ये गलत है। अगला है प्रत्येक प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाली धारा का मान जो समान है, ऊष्मा का मान समान, ये भी गलत है। तीसरा कह रहा है प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का मान समान। तो देखिए दोस्तों, धारा का मान क्या होगा, समान होगा। ये क्वेश्चन 24 में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई। तो प्रतिरोध के सिरों के बीच जो विभवांतर की इकाई है, पहला है ओम, दूसरा है एम्पियर, तीसरा है वोल्ट और चौथा है वाट। तो विभवांतर की जो इकाई होती है दोस्तों वो होती है वोल्ट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन किसी परिपथ में वैद्युत शक्ति को नहीं प्रदर्शित करता। तो देखिए I²R ये भी प्रदर्शित करता है, दूसरा है VI ये भी प्रदर्शित करता है और तीसरा है IR², तो ये प्रदर्शित नहीं करता। देखिए दोस्तों P बराबर होता है VI, तो यहाँ का मतलब ये तो प्रदर्शित करता है। अब देखिए हमने पढ़ रखा है I बराबर V/R ओम के नियम से, तो यहाँ I का मान रखेंगे तो P बराबर V और इंटू I का मान V/R हो, तो यहाँ से V²/R निकल के आएगा, तो ये भी सही है। अब देखिए दोस्तों यहाँ R का मान रखें, यहाँ सूत्र से R बराबर होता है V/I, तो इसी सूत्र में हम P बराबर, अब देखिए V का मान रखते हैं तो यहाँ से देखिए V का मान निकल के आएगा V बराबर RI, तो V का मान यहाँ रखेंगे तो R और I, और यहाँ ऑलरेडी I पहले से है तो I गुणा में हो जाएगा, तो P बराबर होगा I को गुणा I से करेंगे तो I² और R, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो प्रदर्शित नहीं करेगा, C वाला। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी विद्युत बल्ब पर 440 वाट, तो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट, तो दिया है 440 वाट। अब कह रहा है 220 वोल्ट अंकित है, तो देखिए V का मान जो दिया है वो 220 वोल्ट दिया है। तो विद्युत बल्ब का प्रतिरोध R पूछ रहा है, तो अभी हमने यहाँ से एक फॉर्मूला देखा था। देखिए अगले सवाल में ये देखिए ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है, तो यहाँ से इस फॉर्मूला को लगाएंगे दोस्तों P बराबर V²/R को, तो देखिए P बराबर V²/R, तो R पूछ रहा है तो R बराबर होगा दोस्तों V²/P। तो देखिए R बराबर निकल के आएगा, V का मान दिया है 220, तो 220 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिख लेंगे 220 इंटू 220 अपॉन P का मान दिया है 440। इसे काटेंगे तो ये 2 बार कटेगा और इसे काटेंगे दोस्तों तो देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2 और ये 0, तो हमारा आएगा 110 ओम। तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है दोस्तों।
देखिए क्वेश्चन कह रहा है विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के संकेत चिन्ह स्तंभ ए में दिए गए हैं। स्तंभ बी में दिए गए मानों में से सम्मेलन कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला दिया है, देखिए पहला जो चिन्ह दिया है वो दिया है परिवर्ती प्रतिरोध, तो ये तीसरे वाले से मिल जाएगा। और देखें दूसरा जो अमीटर का है ये चौथे से मिलेगा। ये देखिए सेल का है तो ये दूसरे से मिलेगा। और ये देखिए तार क्रॉसिंग ये पहले से मिलेगा। तो देखिए पहले ऑप्शन में एक का मिलाया है 3 से तो ये सही है, और दो को मिलाया है 4 से तो ये भी सही है, और 3 को मिलाया है 2 से तो ये भी सही है, और 4 को 1 से मिलाया तो ये भी सही है। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये भी क्वेश्चन मिलान का ही है। देखिए कॉलम ए में दी गई मात्रकों का सम्मेलन कॉलम बी में दी गई भौतिक राशियों से कर सही विकल्प चुनें। तो देखिए ओम, वाट, एम्पियर और वोल्ट। देखिए जो ओम है, वाट है, एम्पियर है, ये भौतिक राशि। ओम किसकी भौतिक राशि है? तो दोस्तों ओम जो है वो प्रतिरोध की भौतिक राशि होती है, तो विद्युत प्रतिरोध। वाट है वो शक्ति का मात्रक होता है, तो ये तीसरे से मिलेगा। एम्पियर धारा का मात्रक होता है, और वोल्ट विभवांतर का मात्रक होता है। तो देखिए एक का 2 से मिलाया है तो एक 2 से पहले ऑप्शन में मिल रहा है, 2 को 3 से मिलाया तो ये भी इसी में मिल रहा है, 3 को 1 से तो ये भी इसी में है, और 4 को 4 से तो ये भी इसी में है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है R व 2R प्रतिरोधों के दो तारों को पहले श्रेणी क्रम में तथा बाद में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि दोनों दशाओं में कुल प्रतिरोध क्रमशः R1 और R2 हो तब R1/R2 होगा। देखिए दोस्तों हमारे पास ये क्वेश्चन कह रहा है कि पहले इन प्रतिरोधों को R और R1 है, उन्हें श्रेणी क्रम में, तो R1 प्लस R2 से देखेंगे तो R का मान जो R1 आएगा या इसे R, तो ये दिया है R1 का मान और R2 का मान दिया है 2R। तो हमारा ये तुल्य प्रतिरोध R1 मान लें इसे, तो ये आ जाएगा 3R। फिर कह रहा है इन्हें श्रेणी क्रम की जगह समांतर क्रम में, तो अब उसे 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 इस तरीके से। तो देखिए R1 का मान R है और R2 का मान 2R है। अब इसे मैं R2 मान लूँ तुल्य प्रतिरोध को, तो देखिए यहाँ से 2R कॉमन आ रहा है, तो R से R कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 प्लस यहाँ 2R से 2R तो ये 1, तो ये दोस्तों निकल के आएगा 3/2R। तो R2 का जो मान निकलेगा वो निकलेगा दोस्तों 2R, यहाँ से इसका गुणा करेंगे तो 2R/3। अब कह रहा है R1/R2, तो R1/R2 का मान पूछ रहा है, तो R1 का मान 3R है और R2 का मान 2R/3 है। तो देखिए यहाँ से 3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 9R/2R। R से R कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए हमारे पास बचेगा 9/2। तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन दोस्तों करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन दिया है फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू विद्युत वितरण के किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो पहला है भूसंपर्क तार, दूसरा है उदासीन तार, तीसरा है जीवित तार और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन जीवित तार कहते हैं धनात्मक तार को दोस्तों। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है, यदि शक्ति, कार्य तथा समय के मात्रक क्रमशः x1, x2 और x3 से प्रदर्शित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो देखिए हमारे पास शक्ति की बात करें तो P बराबर, कार्य की बात कर रहा है तो W/T होता है। क्वेश्चन कह रहा है इनके जो मात्रक हैं उन्हें देखिए क्रमशः P को व्यक्त कर रहा है वो दोस्तों x1 से, तो x1 बराबर W को व्यक्त कर रहा है x2 से, तो x2/T को व्यक्त कर रहा है समय को x3 से। तो देखिए हमारे पास यहाँ से सूत्र निकल के आएगा x1 इंटू x3 बराबर x2। तो हमारा देखिए ऑप्शन नंबर पहला है x1 इंटू x2 बराबर 3x, दूसरा है x1 इंटू x3 बराबर x2। तो हमारा दूसरा ही ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा जा चुका है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, तो देखिए शॉर्ट सर्किट में जो विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, गलत है। दूसरा परिपथ परिवर्तित नहीं होता है, ये भी गलत है। तीसरा है बहुत अधिक बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है, बहुत अधिक यानी कि 1000 गुना बढ़ जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता। तो चालक की लंबाई करता है, चालक के पदार्थ का घनत्व, तीसरा है चालक का अनुप्रस्थ काट, अगला है चालक का आकार। तो दोस्तों चालक का आकार जो है उस पर निर्भर नहीं करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, कब 4 विद्युत चालकों का संयोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा। तो देखिए पहला है सभी को समांतर क्रम यानी कि पासर क्रम में जोड़ा जाए, तो पहला ही ऑप्शन दोस्तों करेक्ट है न्यूनतम के लिए। अगर पूछता अधिकतम के लिए तो देखिए अधिकतम के लिए क्या है, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो सभी को किस में जोड़ना पड़ेगा, अधिकतम के लिए श्रेणी क्रम में, और न्यूनतम पूछ रहा है तो समांतर क्रम में। अगले क्वेश्चन की बात कर लें दोस्तों तो अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है। तो उच्च प्रतिरोध, जिसका प्रतिरोध अधिक है वो होता है विद्युत रोधी। तो हमारा चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए प्रतिरोधकता के क्रम की बात कर लें तो सबसे जो अच्छा चालक अति चालक है, अति चालक, इसका प्रतिरोध सबसे कम होगा, उसके बाद चालक, उसके बाद अर्धचालक, और उसके बाद दोस्तों विद्युत रोधी। तो सबसे जो अधिक या उच्च प्रतिरोध है वो विद्युत रोधी का होगा, उसके बाद अर्धचालक का, उसके बाद चालक, उसके बाद अति चालक का। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की जो इकाई है, पहला है वोल्ट, दूसरा है वाट, तीसरा है जूल और चौथा है कूलम। अरे दोस्तों विद्युत शक्ति वाट। अगला देखिए, विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र, पहला है P बराबर IR, दूसरा है P बराबर I²R, तीसरा है P बराबर V² इंटू R, चौथा है P बराबर IR²। तो देखिए हमारे पास P बराबर होता है VI, तो यहाँ ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं दिया है। तो देखिए हमने पढ़ रखा है V बराबर IR, तो यहाँ V का मान रखेंगे तो P बराबर V का मान है IR और यहाँ ऑलरेडी I पहले से है, तो I इंटू I² इंटू R हो जाएगा। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़ों को 5 बराबर भागों में काटा जाता है, इन टुकड़ों को फिर से पार्श्व
क्रम में संयोजित कर देते हैं। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है, तो R/R डैश का मान, देखिए क्वेश्चन कह रहा है जो R है उसके 5 टुकड़े, तो 5 टुकड़े कर रहा है तो R/5, तो एक टुकड़े का जो प्रतिरोध होगा वो R/5 होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है इन्हें किस क्रम में, समांतर क्रम में, तो 1/R बराबर या R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। तो देखिए 1/R डैश बराबर, यहाँ 1/R1 का मान है R/5, तो सभी में यही क्रम चलेगा। तो देखिए 5 ऊपर चला जाएगा, तो 1/R डैश बराबर 5 प्लस 5 प्लस 5 अपॉन R, एलसीएम है, तो देखिए R यहाँ चला जाएगा तो R/R डैश बराबर ये हो जाएगा 25। तो हमारा आंसर होगा 25, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक, देखिए पहला है वोल्ट, दूसरा है वाट, तीसरा है किलोवाट और चौथा है किलोवाट घंटा। तो विद्युत ऊर्जा की बात कर रहा है दोस्तों, तो उसका मात्रक होता है किलोवाट घंटा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विद्युत धारा का मापन करते हैं, तो विद्युत धारा का जो मापन करते हैं वो दोस्तों वो करते हैं अमीटर से। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा 1 किलोवाट घंटे की बात कर रहा है। तो दोस्तों अगर हम इसे कन्वर्ट करें तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं और समय को करें तो 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं और 60 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। तो देखिए 6 का गुणा 6 से करेंगे तो 36 गुणा ये 3 जीरो हैं, ये 1 जीरो इसमें 1 जीरो इसमें, तो ये हो जाएंगी 5 जीरो, तो 10 की पावर 5। अगर हम यहाँ से पॉइंट लगाएंगे तो 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। तो देखिए इसमें कन्वर्ट होगा तो हमारा पहला ऑप्शन है 3.6 गुणा 10 की पावर 3 जूल, तो ये भी गलत है। दूसरा है 3.6 गुणा 10 की पावर 4 जूल, तो ये भी गलत है। चौथा है 3.6 गुणा 10 की पावर 5 जूल, तो ये भी ऑप्शन गलत है। चौथा है 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल, तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के PYQ ऑब्जेक्टिव हल देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।